ज़राअत के शोबे में फसलों के अलावा माल मवेशी, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और माहीगीरी की भी बहुत अहमियत है। ये ना सिर्फ हमारे मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं बल्कि मुल्क की एक्सपोर्ट में भी नुमाया इजाफ़ा करते हैं। ये वीडियो काश्तकार भाइयों को इन कर्ज़ों के हुसूल के मुताल्लिक आगाही फ़राहम करेगी। गैर फसली कर्ज़ों में माल मवेशी, पोल्ट्री फार्मिंग और माहीगीरी के अलावा शहद की मक्खी पालना, रेशम के कीड़ों को पालना और शतरमुर्ग फार्मिंग जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इन कर्जाजात को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक पैदावारी कर्जाजात और दूसरा तरक्याती कर्जाजात। ये ज़रूरी कर्जाजात इन शोबों में रोज़मर्रा के अखराजात और तरक्याती मंसूबों को तकमील तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रोज़मर्रा के अखराजात में जानवर की खुराक, अद्वियात, बिजली का ख़र्चा और लेबर का ख़र्चा शामिल है। जहाँ तक तरक्याती मंसूबों का ताल्लुक़ है, फार्म की तामीर, स्टोरेज, कंट्रोल शेड, हैचरी और माहीगीरों के लिए कश्ती ख़रीदने के लिए ये कर्जाजात इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनकी मुद्दत 10 साल की होती है ताकि काश्तकार आसान इक़्तिसाद में इन कर्जाजात को वापस कर सकें। और मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त ज़री कर्ज़ों का तकरीबन 50% गैर फसली ज़री कर्ज़े हैं। इन ज़री कर्ज़ों के हुसूल का तरीक़ाकार स्टेट बैंक ने बहुत ही आसान बना दिया है। कोई भी शख्स जो किसान है वो जाकर अगर कर्ज़ा लेना चाहता है वो बैंक जाए कि बैंक की किसी भी शाख पे जाए, और इस सिलसिले में तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो बैंक, कमर्शियल बैंक या मालियाती इदारे हैं उनकी 6000 से ज़ायद ब्रांचों को नामज़द कर दिया गया है। इन ब्रांचेस का और उधर अमले का मकसद यही है कि वो काश्तकार की माली मुआवनत करें। वो आपसे दरख्वास्त वसूल करेंगे, आपको बताना होगा कि किस कदर कर्ज़ा चाहिए और किस मकसद के लिए चाहिए। काश्तकार के पास अपना कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। काश्तकार अगर चाहे तो वो अपनी ज़रई ज़मीन दे सकता है, वो अपनी रिहायशी या कमर्शियल जायदाद दे सकता है, चाहे वो देही इलाके में हो या शहरी इलाके में हो। इसी के साथ साथ वो मुख्तलिफ़ इक़साम के सेविंग सर्टिफिकेट जमा करा सकता है, सोने के ज़ेवरात को दे सकता है, और चंद ऐसे कर्जाजात हैं जो शख्सी ज़मानत पर भी दिए जाते हैं। अगर ये दस्तावेज़ात किसान के पास मौजूद हों तो कर्ज़े के हुसूल का अमल बआसानी पूरा हो जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कर्ज़े की वापसी है वो उसका तयन भी किसान खुद कर सकता है। वो अपने कैश फ्लोज को देखेगा, वो देखेगा कि उसके कितनी रकम उसको आ रही है, कितनी आमदनी है, कितनी अखराजात हैं, और उसकी बुनियाद पर वो चाहे तो अपनी अक़सात को माहाना बुनियादों पर, छमाही, शशमाही या सालाना बुनियादों पर भी कर सकता है। पैदावारी कर्जाजात के लिए स्टेट बैंक की हिदायत के मुताबिक तमाम बैंक्स पे लाजिम है कि 7 दिन के अंदर काश्तकार को कर्ज़ा मिल जाए। काश्तकार पर लाजिम है कि जो दस्तावेज़ात और जो कर्ज़े की दरख्वास्त है वो वक्त पर जमा करा दे। जहाँ तक तरक्याती कर्जाजात का ताल्लुक़ है, तरक्याती कर्जाजात स्टेट बैंक की हिदायत के मुताबिक करीबन 15 से 20 दिन तक काश्तकार को मिल जाने चाहिए। जो ज़राअत के सिलसिले में एक बड़ी अहम बात जानने की है वो ये है कि ज़राअत का शोबा जो कुदरती आफात है उसके सामने बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के ताउन से बीमा पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई है। यानी मवेशियों के लिए जो बड़े 10 जानवर हैं और इन 10 जानवरों में गाय, भैंस और बैल शामिल हैं, उनके लिए अगर कर्ज़ा हासिल किया गया है और अगर किसी कुदरती आफात की वजह से ये जानवर को नुकसान पहुंच जाए, तबाह हो जाएं या कोई वबाई अमराज आ जाएं, तो उसकी रकम भी हुकूमत पाकिस्तान की जो बीमा पॉलिसी है उसके ज़रिए बीमा कंपनियां मुहैया करती हैं। इस्लामी बैंक ज़री फाइनेंसिंग की सहूलियात शरई उसूलों के मुताबिक पेश करते हैं और शरई उसूलों की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए एक निज़ाम इस्लामी बैंकों में मौजूद होता है। इस्लामी बैंक ज़री फाइनेंसिंग किराएदारी, शराकतदारी और ख़रीदो फ़रोख्त की बुनियाद पर पेश करते हैं। दीगर दस्तावेज़ात जैसे पासबुक, शनाख्ती कार्ड की कॉपी,
या शख्सी ज़मानत उसी तरह लाजमी होती है जिस तरह दीगर बैंकों में लाजमी होती है। हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो कि जानबूझकर बैंकिंग नहीं करना चाहती, बैंक्स के पास नहीं जाना चाहती। उसकी वजह ये नहीं है कि उन्हें बैंकों से चिढ़ है, बल्कि ये है कि उनके ख्याल के मुताबिक वो ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी सहूलियात हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो ज़राअत के मुताल्लिक़ क्यों न हो, कि जिसमें जो कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक हो, शरिया के हवाले से फुली कंप्लाइंट हों, शरिया के उसूलों के मुताबिक हों। तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि अब ऐसे किसान भाई जो कि शरिया सेंसिटिव हैं, जो नहीं चाहते कि शरिया के अलावा किसी किस्म की फाइनेंसिंग हासिल करें, उनके लिए तकरीबन तमाम बैंक शरई उसूलों के मुताबिक फाइनेंसिंग मुहैया कर रहे हैं। यानी अब कर्ज़े शरई उसूलों के मुताबिक भी किसान हासिल कर सकते हैं। अब से पहले तो ये बिल्कुल मुमकिन था और ये हकीकत भी है कि लोग, आम आदमी, अभी तो मैं किसानों से हटकर भी अगर बात करूँ कि एक आम आदमी भी मेरे जैसा अगर टाई और सूट पहना हुआ हो और अगर वो किसी बैंक की ब्रांच जाना चाहे तो वो थोड़ा सा झिझकता था कि पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे के अंदर बैंकों ने स्टेट बैंक की हिदायत के मुताबिक कर्ज़ों की फराहमी बहुत आसान कर दी है। अब कोई भी आदमी, आप किसान हैं, आप अपने किसी भी करीबी ब्रांच में जाएं और उस ब्रांच में जाकर आप उनको बताएं कि आप किस मकसद के लिए कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं। वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म मुहैया कर दिए गए हैं जो कि बहुत सादा हैं। इन एप्लीकेशन फॉर्म को आप भरें और बैंक का अमला आपको भरने में भी मदद करेगा और उसके ज़रिए आप अपनी तमाम मालूमात मुहैया करें और उसके बाद ये तमाम का तमाम प्रोसेस हो जाएगा और एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया है जिसके अंदर ये कर्ज़ा आपको मिल जाएगा अगर आप बैंक की तमाम ज़रूरियात पूरा करते हैं तो।